आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नायक की कहानी जानेंगे जिनका नाम हम अक्सर भगत सिंह और सुखदेव के साथ लेते तो हैं, लेकिन जिनकी अपनी एक अलग एक अनूठी पहचान है जो अक्सर कहीं खो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवराम हरी राजगुरु की। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे वेदों और गीता का गहरा ज्ञान हो, जिसे उसके साथी क्रांतिकारी पंडित कहकर बुलाते हो, और वही इंसान अपने संगठन का सबसे खतरनाक, सबसे अचूक निशानेबाज भी हो। ये जो विरोधाभास है ना, यही राजगुरु के जीवन की सबसे दिलचस्प कहानी है। चलिए इस असाधारण व्यक्तित्व को परत दर परत समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं राजगुरु के क्रांतिकारी जीवन की उस सबसे बड़ी घटना से जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थी। तो बात है नवंबर 1928 की। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था। उसे लीड कर रहे थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। तभी पुलिस सुपरिटेंडेंट J.A. स्कॉट ने बेरहमी से लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। लालाजी बुरी तरह घायल हुए और 17 दिन बाद देश ने उन्हें खो दिया। इस घटना ने पूरे देश में और खासकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के क्रांतिकारियों के दिलों में गुस्से की एक ऐसी आग जलाई जिसने तय कर दिया कि इस अपमान का बदला लिया जाएगा। और ये फैसला कोई गुस्से में अचानक नहीं लिया गया था। ये एक पूरी सोची समझी योजना थी। लक्ष्य एकदम साफ था। J.A. स्कॉट, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव ने मिलकर पूरा प्लान बनाया और पहली सबसे जरूरी गोली चलाने की जिम्मेदारी दी गई संगठन के सबसे भरोसेमंद निशानेबाज को, शिवराम राजगुरु को। बैकअप के लिए भगत सिंह को तैनात किया गया और तारीख तय हुई 17 दिसंबर 1928। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जैसे ही पुलिस हेडक्वार्टर से एक ब्रिटिश अफसर अपने मोटरसाइकिल पर निकला, उसे स्कॉट समझ लिया गया। पर वो स्कॉट नहीं बल्कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जॉन पी सॉन्डर्स था। पहचानने में हुई इस गलती के बावजूद राजगुरु ने एक पल भी नहीं गंवाया। उनकी गोली सीधे निशाने पर लगी और सॉन्डर्स वहीं गिर गया। इसके फौरन बाद भगत सिंह ने भी गोलियां चलाईं, ये पक्का करने के लिए कि वो बच ना पाए। बदला तो पूरा हुआ, पर निशाना कोई और बन गया था। अब सवाल ये उठता है कि पुणे का एक संस्कृत का विद्वान क्रांति के इस खूनी रास्ते पर आखिर पहुंचा कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन वजहों को समझते हैं जिन्होंने राजगुरु को बनाया। राजगुरु के मन में क्रांति के बीज असल में बहुत पहले ही पड़ चुके थे। 1919 का जलियांवाला बाग नरसंहार, उस घटना ने उनके अंदर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक नफरत पैदा कर दी थी। पुणे में पले बड़े होने की वजह से उन पर बाल गंगाधर तिलक के स्वराज के विचारों का भी जबरदस्त असर था। और जब गांधी जी ने चौरी चौरा के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो राजगुरु जैसे कई नौजवानों का अहिंसा के रास्ते से भरोसा उठ गया। उन्हें यकीन हो गया कि आज़ादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। और इसी सोच के साथ वो जा मिले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA से। ये सिर्फ एक संगठन नहीं था, ये चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव जैसे जोशीले विचारकों और योद्धाओं का एक परिवार था। और सबका लक्ष्य एक ही था, हथियारों के दम पर भारत को आज़ाद कराना और एक समाजवादी देश बनाना। HSRA में राजगुरु का जो किरदार था वो उन्हें सबसे अलग बनाता था। वो एक ही सिक्के के दो पहलू थे। आइए उनके इन दो रूपों को और करीब से जानते हैं। यहाँ देखिए, एक तरफ थे पंडित राजगुरु, जिन्हें संस्कृत के श्लोक मुंह ज़बानी याद थे, जो वेदों और उपनिषदों पर घंटों बहस कर सकते थे। और दूसरी तरफ थे संगठन के गनमैन, वो राजगुरु जिन्हें बंदूकों और गोलियों की गहरी समझ थी और जिनका निशाना कभी नहीं चूकता था। ये बुद्धि और बल का, ज्ञान और एक्शन का एक बहुत ही दुर्लभ मेल था। जब भी हम इन तीनों शहीदों को एक साथ याद करते हैं तो उनकी भूमिकाओं को समझना बहुत जरूरी है। अगर भगत सिंह संगठन का दिमाग थे जो विचार और रणनीति देते थे, और सुखदेव प्लानर थे जो संगठन को एक साथ जोड़कर रखते थे, तो राजगुरु उस संगठन के योद्धा थे। वो एक्शन मैन थे जिनमें प्लान को हकीकत में बदलने का साहस और हुनर दोनों था। सॉन्डर्स की हत्या के बाद क्रांतिकारी लाहौर से भागने में तो कामयाब हो गए, लेकिन ये आज़ादी ज्यादा दिन नहीं चली। अब कहानी का रुख मुड़ता है गिरफ्तारी और उस मुकदमे की तरफ जहां उन्होंने डर नहीं बल्कि हिम्मत की मिसाल पेश की। मई 1929 में राजगुरु पूरे में गिरफ्तार कर लिए गए।
फिर शुरू हुआ मशहूर लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव पर मुकदमा चला। लेकिन इन क्रांतिकारियों ने अदालत को डर की जगह नहीं, बल्कि अपनी आवाज बुलंद करने का एक मंच बना दिया। उन्होंने हर सुनवाई का इस्तेमाल अपने इनकलाबी विचारों को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए किया। अदालत में उनका जो रवैया था, उनकी निडरता का सबसे बड़ा सबूत है। जब उनसे सवाल जवाब हुए तो उन्होंने बेखौफ होकर कहा, मौत मुझे डराती नहीं है, मैं तो आज़ादी के लिए हंसते हंसते मर सकता हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये ब्रिटिश साम्राज्य के मुंह पर एक करारा तमाचा था। मुकदमे का नतीजा तो खैर पहले से ही तय था, लेकिन उनकी शहादत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसा अध्याय लिखा जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 23 मार्च 1931 ये तारीख इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तीनों क्रांतिकारियों को तय समय से कई घंटे पहले शाम को ही फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेज सरकार लोगों के गुस्से से इस कदर डरी हुई थी कि उन्होंने गुपचुप तरीके से सतलुज नदी के किनारे उनके शवों का अंतिम संस्कार भी कर दिया। आज हम सब इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में याद करते हैं। और इस बलिदान की महानता तब और भी ज्यादा महसूस होती है जब हम जानते हैं कि फांसी के वक्त शिवराम हरी राजगुरु की उम्र सिर्फ 22 साल थी। सिर्फ 22 साल, एक ऐसी उम्र जब लोग अपने करियर और भविष्य के सपने देखते हैं। उस उम्र में राजगुरु ने अपना सब कुछ देश पर कुर्बान कर दिया। राजगुरु का जीवन और उनका बलिदान हमें एक बहुत सीधा और शक्तिशाली संदेश देता है। ये उनकी पूरी विचारधारा का निचोड़ है, जहां अन्याय हो वहां चुप रहना पाप है। ये एक ऐसी बात है जो आज भी उतनी ही मायने रखती है। उनकी कहानी सिर्फ एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं है, बल्कि ये साहस, विश्वास और अन्याय के खिलाफ हर हाल में खड़े होने की कहानी है।